आए किसी भी तरीके से। अगर शौहर जिस्मानी एतबार से बीवी का हक अदा नहीं कर पा रहा है या शौहर के पास इतना माल नहीं है कि बीवी का हक अदा कर सके, तो अब ऐसी हालत में शौहर तलाक भी नहीं दे रहा है और बीवी का हक भी अदा नहीं कर रहा है। बीवी क्या करे? इस्लाम में उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है या बीवी शौहर से खुश नहीं है, बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है, इस्लाम कहता है बीवी खुला ले सकती है। एक सहाबी की बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत साबित बिन कैस की बीवी। कहा अल्लाह के नबी, मैं साबित के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। बीवी आकर के कह रही कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने महर में जो बाग लिया था वो बाग तुमको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रिटर्न करती हूँ। अल्लाह के नबी ने बाग शौहर को रिटर्न करवाया और उसके बाद खुला हो गया, निकाह को ख़त्म करा दिया। एक हैज की इद्दत गुजारने के बाद बीवी कहीं और निकाह कर सकती है। इस्लाम में इसका भी ऑप्शन मौजूद है। इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है मेरे भाई। जानते हो, अगर शौहर अपनी बीवी को गलत काम करता हुआ देख ले और उसके पास 4 गवाह नहीं है, इस्लाम में अगर कोई जिना कर रहा है और कोई ये ब्लेम कर रहा है कि वो आदमी जिना कर रहा है, तो इस्लामी कानून क्या कहता है कि 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो या कोई क्लियर प्रूफ हो कि हाँ ये जिना हुआ है, क्योंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के कह देने से कि फला ने जिना कर लिया, जिना साबित नहीं होता। जिना अगर किसी का के ऊपर जिना का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस्लाम कहता है 4 गवाह होने चाहिए। अब मान लो बीवी को शौहर ने देख लिया कि बीवी गलत काम कर रही है। अब जाहिर है शौहर 4 गवाह तो नहीं ला सकता हमेशा, जरूरी नहीं कि उस चीज को देखने के लिए 4 गवाह मौजूद हों। 4 गवाह नहीं है। अब एक इज्जतदार आदमी ये मंजर देखने के बाद अपनी बीवी के साथ रहना भी नहीं चाहता। अदालत में जाकर के अगर ये बोलता है कि मैंने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखा है, इस्लामी अदालत पूछेगी तेरे पास 4 गवाह हैं? ये बोलेगा 4 गवाह नहीं है। इस्लामी अदालत का कानून क्या है? अगर किसी औरत पर आपने ज़िना का इल्ज़ाम लगाया और आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास 4 गवाह नहीं है, तो इल्ज़ाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाए। अब शौहर ने अपनी बीवी को देखा ये काम करते हुए, 4 गवाह नहीं है, अब करे तो क्या करे? इल्ज़ाम लगाता है तो 4 गवाह लाने पड़ेंगे, 4 गवाह हैं नहीं। अगर अदालत में जाता 80 कोड़े खुद खाना पड़ेगा। अब इसका भी कोई हल है कि नहीं है? इसका हल इस्लाम में लिआन है। लिआन किसको बोलते हैं? शौहर अदालत में आएगा और कहेगा जज साहब, मैंने बीवी को ज़िना करते हुए देखा है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। इस्लाम कहता है कि ऐसी सूरत में शौहर 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, 4 बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगा कि मैं सच्चा हूं और मैंने देखा है कि इस औरत ने गलत काम किया है। और 5वीं बार कसम खा करके कहेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये मर्द बोलेगा। अब औरत से पूछा जाएगा तू क्या बोलती है? अगर औरत कहेगी कि हाँ मैंने ज़िना किया है, इस्लामी अदालत का कानून ये कहता है अगर औरत इकरार कर लेगी कि मैंने ज़िना किया है और इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अदालत है, इस्लामी सज़ा मिलती है, तो चूंकि वो औरत शादीशुदा है उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन औरत अगर कहती है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब अदालत में औरत को भी कसम खानी पड़ेगी और 4 बार औरत कसम खा करके कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ
और 5वीं बार अल्लाह की कसम खा करके कहेगी अगर ये सच बोल रहा है और मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। मर्द अलग कसम खाएगा, औरत अलग कसम खाएगी, और उसके बाद दोनों के रिश्ते को डिसमिस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को शरीयत में लिआन बोलते हैं। शरीयत में इसका भी हल रखा गया। मेरे प्यारे साथियों, इतना प्यारा दीन अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इस्लाम ने हमें अधूरा नहीं रखा है, इस्लाम ने हमें अंधेरे में नहीं रखा है। इस्लाम के अंदर हर मुश्किल का हल मौजूद है।